नमस्कार, सादर वंदन, सादर अभिनंदन आप सभी का धर्मा लाइव पर। आप सभी के सम्मुख मैं आचार्य राकेश रुदी लेकर आया हूं नववर्ष के लिए आप सभी का दिन कैसा होगा, पूरा नववर्ष 2023 कैसा होगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं नववर्ष की। आप सभी का नववर्ष 2023 मंगलमय हो, आप सभी के जीवन में शुभता, धन धान्य की प्राप्ति हो, इसी मनोकामना के साथ शुरू करते हैं। विगत 2 से 3 वर्षों में हम सभी ने स्वास्थ्य संबंधी कुछ न कुछ समस्या उठाई है, तो जाहिर सी बात है हम सब के मन में जो सबसे बड़ा भय होगा वह स्वास्थ्य कारणों पे होगा और आर्थिक रूप से। तो जानेंगे कैसा होगा आपका नववर्ष। लेकिन उससे पहले जिन गणनाओं पर, जिन तथ्यों पर हम यह गणना कर रहे हैं, जिन पर आधारित है हमारी नववर्ष की यह गणना, उन पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, नववर्ष में ग्रहीय स्थितियां कैसी होने वाली हैं। शनिदेव मकर राशि में हैं, मार्गी हो चुके हैं, मार्गी होकर ही मकर राशि में रहेंगे। नववर्ष का प्रथम माह जो है शनिदेव के लिए अपने घर में मकर राशि में रहेंगे और वहीं से अपना प्रभाव देंगे अन्य भावों पर, अलग अलग घरों पर, अलग अलग भावों पर। लेकिन 17 जनवरी के बाद शनिदेव जो है वह गोचर कर जाएंगे अपनी दूसरी प्रिय राशि यानी कि कुंभ राशि में। कुंभ राशि का गोचर कैसा होगा यह भी जानेंगे। लेकिन ज्योतिष सिद्धांत एक चीज कहता है कि कभी भी कोई भी एक ग्रह जो है वह प्रभाव नहीं देता है। कोई इकलौता ग्रह ना राज सत्ता दे सकता है, ना आपको परेशान कर सकता है। तो जाहिर सी बात है सिर्फ शनिदेव का गोचर कैसे आपको प्रभावित करेगा, और यही एक भ्रम आता है। हम सब देखते हैं कि कई वीडियोस आते हैं कि जिन पर शनिदेव के गोचर में कहा जाता है शुभ है, लेकिन जैसे ही बृहस्पति या शुक्र के गोचर की गणना होती है तो उसी समय दौरान में हम कहते हैं कि अशुभ रहेगा। तो हम उसका मिश्रित अध्ययन लेकर आए हैं। अब दूसरा जो बड़ा गोचर होने वाला है, जो हम सब के जीवन को प्रभावित करता है और बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रहों में उसका स्थान आता है, वह है गुरु ग्रह की, गुरु बृहस्पति की। गुरु बृहस्पति 22 अप्रैल को गोचर कर जाएंगे। कहाँ गोचर करेंगे? अपनी राशि मीन राशि से निकल करके वह मंगल की राशि में आएंगे। अब क्या प्रभाव होगा, पहली चीज आप गणना सुन लीजिए कि अपनी राशि से जब गोचर करेंगे और मंगल की राशि में आएंगे। देखिए, मंगल और गुरु दोनों ही वैवाहिक सुख के भी कारक हैं। कहते हैं कि मंगल अगर पीड़ित भाव में या पीड़ित भाव में लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश में बैठता है तो वहां पर मांगलिक दोष देता है, और मांगलिक दोष वैवाहिक जीवन में समस्या देता है। तो वैवाहिक जीवन के सुख के ग्रह जो हैं वह गुरुदेव गोचर कर जाएंगे मंगल के घर में। और 2 अन्य जो बड़े गोचर हैं, देखिए छोटे गोचर हर महीने बुध के, शुक्र के और सूर्य के तो लगे ही रहेंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण गोचर है, जो लंबे समय तक प्रभावी रहने वाले हैं, हम अभी उनकी चर्चा कर रहे हैं। जो 2 अन्य महत्वपूर्ण ग्रह हैं उनमें आता है स्थान राहु और केतु का। 30 अक्टूबर को राहु निकल जाएंगे मेष राशि से और वह मीन में आ जाएंगे। गुरुदेव जहां से स्थान छोड़े हैं वहीं पर आके, क्योंकि वक्री चाल हमेशा राहु चलते हैं और केतु, तो वह आ जाएंगे मीन राशि में, मेष राशि से, मंगल की राशि से निकल के मीन में आएंगे। और दूसरा जो ग्रहीय परिवर्तन वह केतु का, केतु तुला से निकलकर कन्या में आ जाएगा। इसी पर आधारित है हमारी संपूर्ण गणना। अब गणना कैसे रहेगी? अब इन ग्रहों को ही आप कैलकुलेट करिएगा। अगर आपकी कुंडली में यह ग्रह पीड़ित भाव में बैठे हुए हैं, चतुर्थ में बैठे हुए हैं, षष्टम में बैठे हुए हैं, अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, या फिर द्वादश भाव में विशेष करके राहु केतु बैठे हुए हैं और बृहस्पति की, तो आपके लिए यह गणना करना आसान हो जाएगा। अब आइए आते हैं किस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे। अपने ग्रहीय दृष्टिकोण से कुंडली चक्र से देखिएगा कि आपके लग्न चार्ट से अगर षष्टम, चतुर्थ, अष्टम और द्वादश में यह ग्रह बैठे हुए हैं तो कैसा प्रभाव होगा। देखिए, शनिदेव का प्रभाव शुरुआती वर्ष में आप सभी के लिए शुभता लेकर आएगा। फरवरी में शनिदेव अस्त होने से पहले वैवाहिक जीवन में प्रभाव शुभतापूर्ण दिखा रहे हैं। जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में समस्या चल रही थी, उतार चढ़ाव, नोकझोंक हो रहे थे, या वैवाहिक संबंधों में दूरियां बनती जा रही थी, शनिदेव वहां पर प्रभाव शुभतापूर्ण दिखा रहे हैं। अब दूसरा गोचर जो दर्शाता है 2023 के लिए, वह है गुरु बृहस्पति का। जिन जातकों की कुंडली में अगर मंगल दोष आ रहा था, गुरु राहु की युति बनकर समस्या दे रहा था वैवाहिक जीवन में, तो जब गुरुदेव मीन राशि से मंगल की राशि में गोचर करेंगे, यानी कि
अगर काल पुरुष की कुंडली से गणना किया जाए तो मंगल की पहली राशि मेष राशि जो है वह लग्न भाव आता है काल पुरुष के। तो वहां से अगर गणना किया जाए तो मंगल की राशि में प्रवेश करते ही कुछ विषयों पर गुरुदेव प्रभावी फल दिखाने वाले हैं। जैसे अगर आपका मंगल पीड़ित था, मांगलिक दोष से थे, गुरु पीड़ित था यानी कि गुरु राहु की युति कहीं बन रही थी और चंडाल योग इत्यादि जो ज्योतिषियों द्वारा बताया जाता है वह गणना बन रही थी आपके कुंडली चक्र में, तो वैवाहिक देरी को या रुकावट को समाप्त कर देंगे। दूसरा जो बड़ा गोचर है वह आएगा शनिदेव का अस्त होना। शनिदेव फरवरी में अस्त हो जाएंगे। फरवरी में जब अस्त होंगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कुछ राशियों या लग्न, राशि भी मत कहिए, लग्न कहिए तो यह ज़्यादा उचित रहेगा, क्योंकि जो गोचर है सदैव लग्न से ही वह प्रभाव दिखाता है। अब किन लग्नों के लिए यह देख रहा है, अब आप देखिएगा, अगर शनिदेव आपका लग्न जो है वह मिथुन लग्न है, कर्क लग्न है, या फिर आपका लग्न जो आता है धनु लग्न की कुंडली आती है, या फिर मकर लग्न की कुंडली आती है, या मीन लग्न की कुंडली आती है, तो आपके लिए फरवरी से लेकर के अगस्त सितंबर तक का महीना आपके लिए कठिनाई भरा रहेगा। विशेष करके अगर आपके शनिदेव चतुर्थ भाव, षष्ठम भाव, जैसा कि बताया अष्टम और द्वादश यहाँ पर बैठे हुए हैं तो आपके लिए आर्थिक परेशानी लेके आएंगे। अब आते हैं जो सबसे बड़ा गोचर, कहते हैं कलयुग में जो सबसे प्रभावी ग्रह है वह राहु और केतु है, क्योंकि कलयुग को शनिदेव के प्रभाव में और राहु केतु शनिदेव के प्रभाव में पूर्णतया रहते हैं। तो इन दो ग्रहों के लिए कहा जाता है कि सबसे प्रभावी हैं कलयुग में, और उनका जो गोचर है वह बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। 2020 के बाद से राहु और केतु का गोचर जो भी हुआ है वह सबसे ज्यादा भयंकर और प्रलयकारी रहा है। क्यों प्रलयकारी रहा है? स्वास्थ्य कारणों से, आर्थिक दंड से। मंगल के घर में राहु जब से बैठे हैं तब से आर्थिक पीड़ा दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका प्रभाव देखने को मिला है। तो आर्थिक रूप से जैसे ही 30 अक्टूबर को वर्ष के अंत में गोचर करेंगे राहु और केतु, केतु कन्या राशि में आएंगे और राहु जो है वह मीन राशि में, तो देखने को यहाँ पर मिलेगा कि अगर आपकी कुंडली में राहु और केतु लग्न भाव में हैं, दोनों में से कोई, और दूसरा कि अगर यहाँ पर अगर आप आर्मी से संबंधित हैं या बलपूर्वक कोई जहाँ पर शक्ति का कारक माना जाता है राजनीति में हैं, तो उनके लिए यह गोचर बहुत प्रभावी रहेगा और आर्थिक लाभ की स्थिति भी लेकर आ रहा है। दूसरा, राहु और केतु के गोचर के साथ ही शनिदेव का गोचर जो है वह कुंभ का, वह इस वर्ष के अंत को शुभतापूर्ण कर रहा है। किस विषयों में? पहला आप लेकर चलिए स्वास्थ्य कारणों से। स्वास्थ्य के लिहाज से हर लग्न के लोगों के लिए लाभकारी होने वाला है राहु केतु और शनि का गोचर। दूसरा, आर्थिक कारणों से, आर्थिक लिहाज से अगर आप व्यापारी हैं या नौकरी पेशा हैं, विशेष करके हमने कहा कि मिथुन लग्न, कर्क लग्न, धनु लग्न, मकर और मीन लग्न वालों के लिए यह विशेष करके इनको अधिक पीड़ा दिए हैं, तो वर्ष के अंत में 2023 के अंत में उनको दोबारा लौटाते हुए भी नजर आ रहे हैं, यानी कि शुभता प्रदान कर रहे हैं। आपके आर्थिक पहलुओं पर अगर नौकरी पेशा आप थे, स्थिरता नहीं आ रही थी, बार बार नौकरी परिवर्तन आप किए जा रहे थे, तो आपके लिए स्थिरता लेकर आ रहे हैं। यह दो जो महत्वपूर्ण 3 ग्रह हैं गोचर करते ही, तो 2023 का शुरुआती दौर सभी लग्न जातकों के लिए थोड़ा सा कठिनाईपूर्ण रहेगा। विशेष करके अगर छोड़ दिया जाए 4 लग्न वालों के लिए, पहला मेष लग्न, दूसरा सिंह लग्न, तीसरा वृश्चिक लग्न वालों के लिए भी शुभता मिलती हुई नजर आ रही है, और चौथा कुंभ लग्न वालों के लिए शुभतापूर्ण जो 2023 का शुरुआती वर्ष है वह रहेगा। लेकिन इसके बाद अन्य 8 लग्न वालों के लिए मध्य वर्ष और अंतिम वर्ष का जो दौर रहेगा लगभग अक्टूबर के बाद जब राहु केतु गोचर कर जाएंगे, तो सभी के लिए यह पूर्णतया फलदायी प्रभाव दिखा रहा है, आप सभी के लिए शुभता दे रहा है। तो 2023 में ग्रहीय परिस्थितियों पर चर्चा हुई आपसे, विशेष करके जो महत्वपूर्ण गोचर हैं जो आपके जीवन को प्रभावित करने वाले हैं उन पर हमने चर्चा किया। आप देखते रहिए इस दिव्य मंच को, अपना स्नेह दीजिए, हमें भी अपना प्यार दीजिए। सादर वंदन, जय श्री राधे।